नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। 10 दिनों तक घरों एवं पंडालों में मेहमानी करने के बाद प्रथम पूज्य आराध्य भगवान श्री गणेश अपने धाम को विदा हो गए। भक्तों ने गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ गजानन को विदा किया। अनंत चतुर्दशी के दिन नगर निगम चौराहे से हनुमान ताल तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा विशाल प्रतिमाएं शामिल रहीं। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की शोभा यात्रा ने शहर में धर्म जागरण की अलख जगा दी। शहर की गणेश उत्सव समितियों द्वारा अनंत चतुर्दशी के अवसर पर प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, ताकि जो लोग पंडालों में जाकर भगवान के दर्शन नहीं कर पाए थे वो घर बैठे ही ये पुण्य लाभ अर्जित कर सकें। बैंड की मधुर धुन पर बजते भजन और थिरकते भक्तों की टोली ने समा बांध दिया। शोभा यात्रा में 1 दर्जन से ज्यादा विशाल और भव्य गणेश प्रतिमाएं शामिल रहीं, जिनके दर्शन करके भक्त मुग्ध हो गए। 10 दिनों तक मेहमानी कर अपने धाम विदा होते गजानन को भक्तों ने भारी मन से विदा किया और वर्ष भर अपनी कृपा बनाए रखने की विनती की। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जब भगवान विदा होते हैं तो भक्तों के सारे कष्ट अपने साथ ले जाते हैं और सुख और समृद्धि के आशीर्वाद से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। आज बहुत भव्यता के साथ समारोह है, चल समारोह, और पूरे माहौल पूरा भक्तिमय है। जहाँ देखो बैंड बाजे समिति में चारों तरफ उल्लास का वातावरण, लोग आए हैं अपने परिवारों के साथ देखने के लिए और बड़े बप्पा की सेवा करते हुए 10 दिन आज बड़े ही भावुक होकर उनको विदाई दे रहे हैं। और सभी का यही सोचना है और हमारा भी कि बप्पा जैसे आए हैं खुशी मन से, जैसे लोग उनको भावनापूर्ण विदाई दे रहे हैं तो उनके सभी कष्ट तकलीफ दूर करके हर करके ले जाएं। और आज जो भव्यता के साथ जो चल समारोह है, सारी तरफ जो जुलूस में बैंड बाजे और बहुत सी झांकियां बाहर से भी आई हैं चल समारोह में, देख के मन बहुत लोगों का बड़ा खुश हो रहा है और बहुत उमंग का वातावरण है संस्कार धानी के समारोह में। हम श्री गणेश हमसे विदा हो रहे हैं तो ऐसी घड़ी में हमें सिर्फ दुख ही दुख होता है। इस दुख की घड़ी में जहाँ ये विदाई की बेला है, परंपरा है, इन सभी में संस्कार धानी जबलपुर में यह जो गणेश उत्सव है बड़े ही भव्य उत्सव से मनाया जाता है। दूर दूर से गणमान्य नागरिक माताएं बहनें दर्शन करने आती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नवीन गणेशोत्सव समिति के द्वारा हमारा ये भव्य चल समारोह चालू हो गया है और हम सब बहुत उत्साहित हैं इस चल समारोह के लिए। पिछले 10 दिनों से हम गणेश जी की सेवा कर रहे हैं और हम बहुत उत्साहित हैं इस भव्य चल समारोह के लिए। धूमधाम से निकली भगवान विघ्नहर्ता की इस शोभा यात्रा ने नगर भ्रमण करते हुए धर्म जागरण की अलख जगा दी। जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। पूरे शहर में गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों की गूंज रही। भटौली विसर्जन कुंड के आसपास व्यवस्थाओं का ढिंढोरा तो खूब पीटा गया, लेकिन पार्किंग व्यवस्था और यातायात व्यवस्था चौपट रही। गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करने पहुंचे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घंटों जाम लगा रहा। वाहन को खड़ा करने के लिए स्थान निर्धारित नहीं किए गए थे। ग्वारीघाट भटौली विसर्जन कुंड के पास चाक चौबंद व्यवस्थाओं के दावे तो जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस ने खूब किए, लेकिन अनंत चतुर्दशी के दिन यहां सारे वादे कोरे साबित हुए।
सड़क जाम के कारण लोग मुश्किल से कुंड तक पहुंच पाए। दिन भर यहां जाम लगा रहा, जिसमें फंसकर लोगों को घंटों परेशान होना पड़ा। छोटे बड़े वाहन सड़क किनारे ही खड़े नजर आए। इनकी पार्किंग की व्यवस्था तक नहीं रही, जिसके कारण यातायात बाधित रहा। कहने को विसर्जन कुंड के पास अस्थायी पुलिस चौकी बनाई गई थी, लेकिन इक्का दुक्का पुलिसकर्मी ही यहां दिखाई दिए। सड़क जाम के कारण दिन भर में कई बार यहां विवाद की स्थितियां भी पैदा हुईं। कई परिवार तो ट्रैफिक जाम देखकर वापस लौट गए। विसर्जन कुंड के आसपास व्याप्त अव्यवस्थाएं चर्चा का विषय बनी हुई हैं। करीब 10 करोड़ रुपयों की लागत से सजाया संवारा गया गुलौआ ताल अब देखरेख के अभाव में बदहाल है। आलम यह है कि यहाँ लगा म्यूजिकल फाउंटेन साल में एक आध बार ही चलता दिखाई देता है। करीब 1.25 करोड़ रुपयों की लागत से बना ये फुहारा खिलौना बनकर रह गया है। स्मार्ट सिटी द्वारा करीब 10 करोड़ रुपए खर्च करके संवारा गया गुलौआ ताल अब बदहाल है। बनाते समय दावा किया गया था कि म्यूजिकल फाउंटेन जब चलेगा तो उसके सामने बनी दर्शक दीर्घा में बैठकर लोग इसका आनंद लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये आधुनिक फुहारा साल में एक आध बार ही चलता दिखाई देता है। पूरे समय ये बंद पड़ा रहता है। करीब 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर लगाया गया ये म्यूजिकल फाउंटेन सिर्फ खिलौना बनकर रह गया है, और वो खिलौना जो चलता भी नहीं है। प्राकृतिक सुंदरता और सुकून की तलाश में यहाँ आने वालों को सिर्फ निराशा और गहरी उदासी ही हाथ लगती है। इसके रखरखाव में नगर निगम लाखों रुपए खर्च करता है, लेकिन सारा काम कागजों तक सीमित रहता है। जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि ईमानदारी से जांच की जाए तो कई घोटाले उजागर हो सकते हैं। धनवंतरी नगर पुलिस चौकी क्षेत्र में बुधवार की दोपहर तिलवारा स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चों से भरी बस को रोककर आतंक मचाने वाले नकाबपोश आरोपियों में से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उनके 2 साथियों की पुलिस तलाश कर रही है। घटना को अंजाम देने वाले आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। धनवंतरी नगर पुलिस चौकी क्षेत्र में बुधवार को दिन दहाड़े दिल्ली पब्लिक स्कूल तिलवारा की बच्चों से भरी स्कूल बस में घुसकर आतंक मचाने वाले आरोपियों में से 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इनके 2 फरार साथियों की तलाश कर रही है। सभी आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। एडिशनल एसपी कमल मौर्य ने इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी किए जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले में फरार आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। कल की घटना है, ये डीपीएस स्कूल की बसेस थी। डीपीएस स्कूल के बच्चे जो है यहाँ पर धनवंतरी नगर में जो बच्चे लेके आती है उनकी बस यहाँ छोड़ने आई हुई थी। तो उस बस में एक टीचर भी थे उनके। उस टीचर के साथ एक अपचारी बालक का कोई विवाद था। टीचर ने उसको विगत कुछ समय पहले डांट डूट दिया था और पहले भी कुछ उसके साथ कुछ नाराज़गी व्यक्त की होगी टीचर ने पढ़ाई को लेकर के या किसी अन्य बात को लेकर के। तो उसी से वो बालक जो है नाराज़ था, तो उसने अपने 2-3 अन्य बालकों को जो उनके दोस्त हैं वो भी अपचारी हैं उनको की हेल्प ली और वो खुद दूसरी जगह खड़ा रहा छुप करके और इनको स्कार्फ बांध करके उस टीचर की मारपिटाई कराई। जैसे ही ये मारपीट की सूचना प्राप्त हुई, टीचर ने आकर के यहाँ रिपोर्ट किया और रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया। उस क्षेत्र के समस्त सीसीटीवी फुटेज देखे गए और बच्चे भी उस स्कूल में अन्य थे जिन्होंने उनको पहचाना और इस हिसाब से 3 अपचारी बालकों को चिन्हित किया है, जिसमें से 2 अपचारी बालकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। गौरतलब है कि बुधवार को दिल्ली पब्लिक के स्कूल तिलवारा की स्कूल बस को नकाबपोश बदमाशों ने रोका और बस में घुसकर स्कूल स्टाफ और कंडक्टर को चाकू की नोक पर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट की थी। बदमाश वारदात को अंजाम देकर भाग निकले थे। इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिले थे। इस आधार पर पुलिस ने हमलावरों की पहचान की और 2 हमलावरों को गिरफ्तार किया।
शहर में लगातार गोली चलने की घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में गोहलपुर थाना क्षेत्र में एक गणेश पंडाल में गोली चलने की वारदात घटित हुई थी, तो वहीं गुरुवार को त्योहारों के बीच आधारताल क्षेत्र में गोली चलने की घटना से हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि दो दोस्तों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद के चलते दोस्त ने अपने दोस्त पर गोली चला दी। गोली लगने से घायल हुए युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहर में एक बार फिर गोली चलने की घटनाएं बढ़ रही हैं। बीते दिनों गोहलपुर थाना अंतर्गत जहां गोली चलने की घटना सामने आई थी, तो वहीं गुरुवार को त्योहारों के बीच आधारताल के कंचनपुर इलाके में गोली चलने से दहशत फैल गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गोली अमित जोशी नामक एक युवक को लगी, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस पूछताछ में प्रारंभिक तौर पर यह बात सामने आई है कि अमित जोशी का अपने एक दोस्त फिरोज से विवाद हुआ और इसी विवाद के चलते फिरोज ने अमित पर गोली चला दी। घटना में अमित के पेट में गोली लगी है। पुलिस अब गोली चलाकर फरार हुए युवक की तलाश कर रही है। आधारताल में अमित जोशी और फिरोज नाम के जो व्यक्ति हैं, दोनों आपस में दोस्त थे। इनके बीच जो है किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है, जिसमें फिरोज नाम के व्यक्ति द्वारा अमित जोशी को गोली मारी गई है। तो सूचना मिली, इसकी वेरिफिकेशन अभी जो है DI आधारताल कर रहे हैं जाकर, कारण क्या था, गोली क्यों मारी गई थी। जल्दी ही उसको अरेस्ट भी किया जाएगा और सारी चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि घटना की वजह अभी सामने नहीं आई है, लेकिन गोली चलने की घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। खास बात यह है कि त्योहारों को लेकर पुलिस सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने के दावे कर रही है, लेकिन अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तिलवारा थाना क्षेत्र दद्दा घाट में गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान डूब रहे युवक को बचाने के दौरान मेडिकल कॉलेज के ENT विभाग में कार्यरत संजय गुजराल की डूबने से मौत हो गई। संजय गुजराल स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष थे। इस हादसे के बाद गोताखोरों ने उनके शव को बाहर निकाला, जिसने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तिलवारा के दद्दा घाट में गणेश विसर्जन के लिए गए मेडिकल स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष संजय गुजराल की डूबने से मौत हो गई। बताया जाता है कि संजय गुजराल पानी में डूब रहे एक युवक को बचाने का प्रयास कर रहे थे, तभी उनका पैर फिसल गया और वो डूब गए। गोताखोरों ने घटना के बाद उनका शव बाहर निकाला। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना से मेडिकल कर्मचारियों में शोक की लहर है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।